एक बार फिर से स्वागत करती हैं हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल थॉट पर। आज हम EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के तमाम इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स और उनकी फुल फॉर्म, डिजीज़ और वैक्सीनेशन शेड्यूल को डिटेल से समझेंगे। ये टॉपिक वैक्सीनेटर जो NTS, STS, PTS, हेल्थ डिपार्टमेंट्स और पब्लिक हेल्थ के टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि एंड में हम जो है इसके MCQ सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। EPI जिसकी फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशंस। अब ध्यान से सुनना, EPI पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो बच्चों को मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करता है। और इसको जो है कब स्टार्ट किया गया पाकिस्तान में, 1978 में जो है इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, इम्पोर्टेंट MCQ से इससे बनता है कि जो EPI का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान में कब से स्टार्ट हुआ, तो 1978 से। देखिए EPI का जो है मकसद क्या है। EPI का मकसद है कि बच्चों को जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना, चाइल्ड मोर्टालिटी कम करना, पोलियो को जो पोलियो है उसका खात्मा करना, ठीक है, और जो वैक्सीन है उसको प्रिवेंटेबल डिजीज़ को कंट्रोल करना। तो EPI का जो है मेन फोकस है ये, ठीक है। BCG जो है इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट-क्रेन। अब ये जो BCG है ये कब लगाई जाती है, जब बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है, तो उस टाइम इस BCG को लगाए। देखिए BCG जो है एक जो है वैक्सीन ट्यूबरक्यूलोसिस है, यानी TB से ये जो है बचाती है। अब TB एक ख़तरनाक बीमारी है जो ज़्यादातर जो फेफड़ों को मुतासर करती है, जो लंग्स से उन पर जो है अटैक करती है। तो TB के जो मरीज़ हैं उसको मुसलसल खांसी, बुखार, वज़न कम होना, रात को पसीना आना, ये सारी इलामत TB की है। तो इसलिए जो है BCG लगाई जाती है। ठीक है, BCG कब लगाई जाती है, जब बच्चा पैदा होता है, बॉर्न होता है, उस टाइम जो है BCG लगाई जाती है। ये बात हमेशा ज़हन में रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है OPV जिसे हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ध्यान से देखना। उसके बाद हमारे पास IPV जिसे इंटर एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अब ये दोनों जो वैक्सीन है, ठीक है, ये सारी जो है ये दोनों वैक्सीन OPV, ठीक है, और इसके बाद IPV, ये दोनों एक पोलियो की वैक्सीन है। अब ध्यान से देखना, जो OPV है और IPV है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। आपको पता है कि पोलियो एक वायरस है जो बच्चे की जो ही हाथ या टांग पर जो है अटैक करता है, ठीक है, अटैक करता है, उसको क्या करता है, पैरालाइज कर देता है, इट मीन्स फ्लू जो है उसको कर देता है, आपको पता है, ठीक है। अब उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे OPV कहते हैं, उसकी क्या करते हैं, हम उसको ड्रॉप्स जो है बच्चों को दिए जाते हैं, ठीक है, ड्रॉप से। जबकि IPV है, इंटर एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को इंजेक्शन के ज़रिए जो है ये डोज दिया जाता है, ठीक है। तो फ़र्क बस इतना है कि जो OPV है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, वो ड्रॉप्स के थ्रू जो है पिलाए जाते हैं, जबकि जो IPV है वो इंटर एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जो बच्चों को वैक्सीन के थ्रू जो है, इंजेक्शन के थ्रू उनको जो है दिया जाता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, इसको जहन में रखें, ठीक है। हम डिटेल से इनके बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट जो लेक्चर है कि कब लगाई जाती है, कौन से मंथ में इनके हैं टारगेट होते हैं, ठीक है, डिटेल से शेड्यूल। उसके बाद हमारे पास है PCV जिसकी फुल फॉर्म है नोमियोकाकल्स कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब जो नोमियोकाकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो नमूनिया से बचाती है, ठीक है। अब नमूनिया क्या है, ध्यान से सुने। नमूनिया जो है डायरेक्ट लंग का जो इन्फेक्शन करता है, ठीक है, जो फेफड़ों का है वो इन्फेक्शन है, उसे नमूनिया कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, बच्चों को तेज़ बुखार भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी, ठीक है, मुश्किलात पैदा होना और सीने में दर्द, ये सारी इलामत जो है नमूनिया की है। अगर नमूनिया शदीद हो जाए तो जान के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है।
तो इस नमूनिया से बचने के लिए हम पीसीवी जो है वैक्सीन लगाते हैं। उसके बाद एमआर, जिसे हम मीजल्स रूबेला कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मीजल्स रूबेला क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं कि मीजल्स क्या है। देखिए, मीजल्स एक वायरल बीमारी है, ठीक है, जिसकी जो है इलामत है बुखार, खांसी, नाक का बहना, जिस्म पर सुर्ख दाने, ये सारी इलामत जो है मीजल की है। और मीजल जो है ख़ास तौर पर कभी कभार ऐसे होता है जो नमूनिया या दिमाग की जो पेचीदगी होती है उसको भी जो है ये मीजल्स पैदा करता है। उसके बाद जो है रूबेला। अब रूबेला भी वायरल बीमारी है जो हामला ख्वातीन में ये बीमारी पैदा होने वाले बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये दोनों जो है मीजल्स और रूबेला जो बहुत डेंजरस है। जो रूबेला है उस पर जो है जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उस पर उसके लिए बहुत खतरनाक रूबेला है। ठीक है, मीजल्स जो है रूबेला जो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टीसीवी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। थोड़ा ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। टीसीवी टाइफाइड से बचाती है, ठीक है। जो टाइफाइड आपको पता है, जो आलूदगी पानी और खाने पीने से जो होता है टाइफाइड, उससे हमें ये बचाती है। अब टाइफाइड की इलामत क्या है? मुसलसल बुखार होना, कमज़ोरी, पेट का दर्द, भूख में कमी, ठीक है। तो ये सारी अलामत जो है सिम्पटम्स है, ये सारे के सारे टाइफाइड के हैं। पाकिस्तान में टाइफाइड आम बीमारी है, इसलिए टीसीवी एम वैक्सीन है। टीसीवी एक वैक्सीन है जो टाइफाइड के बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं टीसीवी, ठीक है, ताकि बच्चों को जो है टाइफाइड से बचाया जाए, तो टीसीवी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वीवीएम वैक्सीन्स वाइल मॉनिटर, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो वीवीएम है ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये ज़हन में रखना। जैसे हमारे पास टीसीवी, एमआर, पीसीवी, आईपीवी, ओपीवी, पीसीजी, ये सारी की सारी वैक्सीन है, ठीक है। जबकि जो वीवीएम है वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन की बोतल पर लगा एक छोटा सा निशान होता है जो बताता है कि वैक्सीन जो है वो गर्मी की वजह से ख़राब तो नहीं हुई, ठीक है। तो वीवीएम एक जो है सिंबल्स है जो हमें बताता है अगर टेम्परेचर्स का लो या अप डाउन होता है तो ये बताता है कि जो वैक्सीन है, ठीक है, वो ख़राब हो गई या नहीं, ठीक है। तो उसके थ्रू हमें ये पता पड़ता है कि वैक्सीन सही है, ओके है, और ये जो है यूज़फुल है। तो वीवीएम एक जो है सिंबल्स है, एक निशानी है जो वैक्सीन के ऊपर जो है लगा होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वीवीएम जो है वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो है किस जो है बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई बीमारी के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी जो है ये जस्ट एक जो सिंबल्स हैं किसी वैक्सीन के ऊपर जो है लगा होता है जो हमें ये शो आउट करता है कि जो वैक्सीन यूज़फुल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पेंटावैलेंट। अब वर्ड पेंटास का मकसद है 5, ठीक है। पेंटा का मतलब क्या होता है? 5 है। ये एक वैक्सीन है जो 5 डिजीज़ से बचाती है। अब वो 5 डिजीज़ कौन से हैं? डिप्थेरिया, पेट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हिब। अब जो है डिप्थेरिया वो क्या है? ध्यान से देखें, सुने। ये गले की जो डेंजरस इन्फेक्शन होती है, ठीक है। डिप्थेरिया जो बीमारी है ये क्या है? गले की डेंजरस इन्फेक्शन है। सांस लेने में मुश्किल पैदा कर सकती है ये बीमारी, ठीक है। उसके बाद पेट्यूसिस जो है, इसमें क्या होता है? वूपिंग कफ भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसे जो पेट्यूसिस जो है इसे वूपिंग कफ भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा और लंबी खांसी का सबब बनती है, ठीक है। इसका जो है मकसद होता है, ये एक बीमारी है, ठीक है, जो जिसे हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो लंबी खांसी है, ठीक है, उसे कहते हैं, उसकी जो है ये लमात है। जो टेटनियस है, टेटनियस, ये ज़ुकाम के ज़रिए बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, ये टेटनियस की वजह से, ठीक है। तो जो मसल हमारे जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। टेटनियस एक बीमारी है, एक डिज़ीज़ है जो ज़ुकाम के ज़रिए बैक्टीरिया जिस्म के जो हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाते हैं, जो मसल जो हैं हमारे जो है टाइट हो जाते हैं इसमें,
ठीक है। उसके बाद हेपाटाइटिस आप भी आपको पता है, ये लिवर का इन्फेक्शन है जो लिवर को कंट्रोल करता है, लिवर को जो है डैमेज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हिब, ठीक है। हिब क्या है, बैक्टीरिया से, जैसे नमोनिया हो गया, ठीक है। ये नमोनिया मेनिनगिट्स भी इससे हो सकती है, ठीक है। वो हिब, तो ये जो है पेंटा का मकसद है 5 बीमारियों से बचाने वाली जो है वैक्सीन, ठीक है। डिप्थेरिया, पेटिसिस, टेटनिस, हेपेटाइटिस बी और हिब। उसके बाद पीसीवी हम पीछे पढ़ के आए हैं, नमोनिया है, ठीक है। अब देखते हैं रूटा वायरस, ठीक है, जो सर्वर है डायरिया का, ठीक है। ध्यान से देखना, रूटा वायरस बच्चों में सवियर डायरिया पैदा करता है, ठीक है। इससे क्या होते हैं, दस्त हो जाते हैं, बच्चे का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। इसके जो है सिम्टम कौन से हैं, बार बार दस्त होना, उल्टी, पानी की कमी और कमज़ोरी, ठीक है, ये इसके सिम्टम है। और डिहाइड्रेशन बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो रूटा वायरस में क्या होता है, बच्चे को जो है मोशन हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी अलामत क्या है, उल्टी होना, पानी की कमी, कमज़ोरी। जो डिहाइड्रेशन है वो वेरी डेंजरस है फॉर चाइल्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है एमआर, मीजल्स प्लस में रूबेला, ये पीछे हम पढ़ के आए हैं। टीसीवी जो है हमने टाइफाइड, इसको भी रीड करके आए हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद आपके लिए कुछ, तो आज तक कितना, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके मज़ीद जो हैं पार्ट 2 में लेके आएंगे वैक्सीन और इसके जो है शेड्यूल के हवाले से। आज हमने ईपीआई के इम्पोर्टेंस, वैक्सीन फुल फॉर्म, डिजीज़ और वैक्सीन शेड्यूल को समझा, और कुछ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से शेड्यूल इसको समझेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि पेंटावेलेंट वैक्सीन कितनी डिजीज़ से प्रोटेक्शन देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।